हाय गाइस। तो आज का सफ़र कुछ यूँ शुरू हुआ कि हम लोग बैठ के सोच रहे थे कि हम लोग आज जाना कहाँ है। बहुत सोचते-सोचते हम लोग को दिमाग में आया कि हाँ, मुंबई के नज़दीक एक वृंदावन धाम है, जिसको हम लोग गोवर्धन इको विलेज के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग ने फाइनली डिसाइड किया और यहाँ आ भी गए। देखो, यहाँ का नज़ारा देखो गाइस, वॉव! तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इको विलेज मुंबई से सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि करीबन आप यहाँ पर 1.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। आप जैसे-जैसे इस जगह के नज़दीक पहुँचोगे ना, आप देखोगे कि ये जो जगह है ना, शहर के शोरगुल से काफ़ी दूर, एकदम एकांत, एकदम शांत जगह में है। इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आके, क्या ही बताऊँ। आप देख सकते हो यहाँ का माहौल। और ये यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है। गेट के अंदर एंट्री करते ही जो सबसे पहला वर्ड हमारे कान को सुनाई दिया वो था प्रभु जी। कितना अच्छा लगता है ना ये वर्ड सुनने को। और पार्किंग करते ही सामने की तरफ एक बड़ा सा रिसेप्शन हॉल है, जहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हो और डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये प्लेस सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक खुली रहती है। तो आज मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि यहाँ पर मदन मोहन महाराज जी भी हैं विराजमान, और यहाँ पर यमुना जी की भव्य आरती भी होती है, और साथ में कृष्णा की बाल लीलाएं भी हैं, और वही गिरिराज गोवर्धन भी विराजमान है। तो चलिए सफर अपना शुरू करते हैं मिनी वृंदावन यानी कि गोवर्धन इको विलेज का। एक दिन के लिए अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो यहाँ कोई भी चार्जेस भी नहीं लगेंगे। यहाँ पे हर किसी के लिए फ्री एंट्री दिया गया है। अगर आप वहाँ स्टे करते हो कुछ वीक्स के लिए या फिर मंथ के लिए, तो उसका चार्जेस वहाँ पर पोस्टर पर लगाए गए हैं। तो सफ़र शुरू होता है अब। यह है सेम टू सेम वृंदावन जैसे गोवर्धन इको विलेज। अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको एक मंदिर नजर आएगा, जो मंदिर है श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का। यह इस्कॉन का मेन मंदिर है, और यहाँ पर इस मंदिर के नीचे ही रिसेप्शन ऑफिस है, जहाँ पर आप अगर एक दिन के लिए घूमने आए हो तो ट्रैवलर से जुड़े सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हो। तो चलिए अब सबसे पहले दर्शन करते हैं श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का। मंदिर में एंट्री करते ही हमारे कानों में इतनी प्यारी धुन सुनाई दे रहे थे, हरे रामा हरे कृष्णा। इस मंदिर में पहुंचकर ऐसा लगा मानो चारों तरफ से सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था यार। मंदिर के छत पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स की गई थी। वहीं पर सामने विराजमान इस संस्था के संस्थापक श्री स्वामी जी की स्टैचू बनी थी। उनकी स्टैचू कुछ ऐसी बनी थी जिससे वो हर समय श्री राधा वृंदावन बिहारी जी के दर्शन कर सके। अभी ये जो आप प्लेस देख रहे हो ना, ये कई साल के मेहनत का फल है। यहाँ पर राधा और कृष्ण के साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु जी की भी अति मनमोहक प्रतिमाएं विराजमान है। यहाँ के इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी ऊर्जा है कि यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा आपका। ये मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया गया, और आप यहाँ जाकर बैठ भी सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं बनाए यहाँ पर देखिए कृष्णा जी का सभी बाल लीला यहाँ पर आकृत करके दिखाए गए हैं। नीचे बोर्ड पर ये भी लिखा हुआ था कि ये चित्र कब कब बनाए गए हैं। आप सब लोगों ने दर्शन किया? अगर मैं कुछ पूछूं तो बता पाएंगे? अभी और एक बार देख लीजिए।
चलते चलते थक गए हम लोग। अरे देखिए व्यू। वहीं से कुछ और आगे बढ़ने पर लेफ्ट साइड में एक और मंदिर आता है जिसे श्री राधा मदन मोहन महाराज जी का मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर आपको कुछ सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा। ये मंदिर 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा था और इस मंदिर को बिल्कुल उसी आकार में बनाया गया था जैसे कि मथुरा का वृंदावन है। ऐसा मैंने सुना है कि जो रूल वृंदावन में फॉलो होता है वही सेम रूल इस वाले मंदिर में भी फॉलो होता है। और जैसे हम लोग मंदिर से बाहर निकले इतना प्यारा दृश्य हम लोग ने देखा। अब हमरा प्यास लागल, अब हम ना जा सकते नहीं होगे। ये है श्री नाथ जी भवन, यहाँ का कैफेटेरिया। यहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हो रुक के। और यहाँ पे भाई लोग इनसे पूछ रहे हैं कि यमुना घाट जाना है तो कैसे जाएंगे हम लोग। गाइस अभी हम लोग यमुना घाट ये सब घूमेंगे तो उसके लिए ना हम लोग को अभी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पास लेना पड़ेगा, उसके बाद ही जा सकते हैं। वहाँ पे गए तो हम लोग मना कर दिए, बोले कि पहले पास बना के आओ उसके बाद ही जाने को मिलेगा। और यहाँ पे हमारा बन गया पास और अब हम लोग जा रहे हैं यमुना घाट की ओर। तो ये हम चल पड़े। अब हम आ गए यमुना घाट पर। जब मिनी वृंदावन में इतना खुशी मिल रहा है तो जरा सोचिए ना कि जब हम असली वृंदावन में होंगे तो क्या लगता होगा। वाह, मन प्रसन्न हो गया। आपको भी आने का मन कर रहा है ना, यहाँ घूमने का मन कर रहा है ना। आप ना यहाँ पर खुद को एकदम स्ट्रेस फ्री पाएंगे, जैसे कि मैं अभी खुद को फील कर रही हूँ। सुंदर, अति सुंदर, पीसफुल प्लेस है यार। ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ इतनी शांति है ना कि यहाँ आने के बाद ना आपको घर जाने का मन नहीं करेगा। ऐसा लगेगा काश कुछ समय और मैं यहाँ पे बिता पाती या फिर बिता पाता। इतना अच्छा जगह है ये। और यहाँ पर कृष्ण भगवान ने गोपियों को सीख देने के लिए उनके वस्त्र को हरण किया था। वो चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हो। कृष्ण भगवान वस्त्र हरण करके कैसे पेड़ पर ऊपर छुप कर बैठे हैं। ये देखिए, ये है कालिया दमन। यहाँ पर कालिया यमुना के तट पर है। ये यमुना नदी है। यहाँ आके कालिया नदी में छिपकर बैठता है, अपनी फैमिली के साथ, अपनी पत्नियों के साथ आता है। और उसकी पत्नियाँ जो रहती हैं वो भगवान श्री कृष्ण की भक्त रहती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे कालिया दमन में दिखाया गया है। यहाँ पर एक राक्षस गार्डन में छुपकर बैठा हुआ रहता है और यशोदा मैया भगवान को झूले में सुला रही होती हैं। और यहाँ पर भगवान जान जाते हैं कि राक्षस आ गए हैं तो अंगूठे से उसका उसी वक्त वध कर देते हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि अनेकों सुंदर सुंदर गार्डन हैं। इतनी पब्लिक के भीड़ होते हुए भी वहाँ जरा भी शोर शराबा सुनाई नहीं दे रहा था। इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है गाइस।
और यहाँ यमुना जी के पानी में हम लोग ने देखा कि काफी कलरफुल फिश थे, जिसे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ के इन्वायरमेंट में इतनी ऊर्जा थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे हम मथुरा के वृंदावन में ही आ गए हैं सच में। तो ये जो आप देख रहे हो ना, रात को जन्माष्टमी है और रात के 12 बजे वासुदेव जी भगवान को लेकर के आते हैं, वही यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। हम जब बाहर की तरफ आए तो हमने वहाँ पर एक मैप देखा, जिस मैप में पूरा फॉरेस्ट कैसे घूमना है, कहाँ कहाँ क्या है, वो सब चीज़ उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया था। और एक चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर एक गुरुजी थे, जो कि जो भी न्यू ट्रैवलर आए हैं ना, जिनको पता नहीं था किधर घूमना है, कैसे घूमना है, वो एक गाइड के रूप में उसको हेल्प कर रहे थे, उसको सारे जगह घुमा रहे थे, डिटेल में उसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में बता भी रहे थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर। गोपिन नाच नचाई सबसे। जैसे ही गोवर्धन पर्वत की तरफ बढ़ने लगे, हमारे कानों में प्यारे प्यारे भजन, मधुर मधुर भजन की आवाज़ गूंजने लगी। वृंदावन धाम की तरह यहाँ पर भी श्याम कुंड और राधा कुंड बनाए गए हैं, जिसके किनारे पर बैठकर हम सभी संगीत का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर है ना, गिरिराज गोवर्धन की एक छोटी सी प्रतिमा बनाई गई है, और यहाँ पर ना ऐसा फील हो रहा था जैसे मानो कि हम सच में वृंदावन में बैठे हैं और ये संगीत का आनंद ले रहे हैं। मनमोहक, शांतिपूर्ण, अति सुंदर ये जो वृंदावन फॉरेस्ट वाली जगह है ना, सच में बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप बारिश के टाइम में आएंगे ना, तब तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएगी। और ये जो जंगल है ना, मतलब हमें ऐसा फील आ रहा था जैसे कि हम जंगल के बीचों बीच घूम रहे हैं। और ये जो बनाया गया है ना, पूरा जंगल की तरह ही बनाया गया है, और बना भी है, देख रहे हो। यहाँ से व्यू देखिए आप, दूर दूर तक सिर्फ आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा। नंद की आनंद भयो, बोलो जय कन्हैया लाल की, काल की जय। नंद की आनंद भयो, कित आवा नंद की आनंद भयो, नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया। और ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये है वृंदा कुंड, इसलिए यहाँ बहुत सारे तुलसी प्लांट लगे हुए थे। इसके अगल बगल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे तुलसी प्लांट था। ये वृंदा कुंड है। तो ये है गोवर्धन इको विलेज। गाइस, अगर आप यहाँ आते हो ना, ट्रस्ट मी, पूरा दिन कैसे निकल जाएगा घूमने में आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, बल्कि वो दिन आपके लिए कम पड़ जाएगा। आपको लगेगा कि यार काश और टाइम होता तो मैं थोड़ा और घूम लिया होता। यहाँ पे समय कैसे निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है।
चलिए अब चलते हैं यमुना जी के तट पर। जैसे जैसे हम यमुना जी के नज़दीक गए, एक बहुत ही प्यारी सी मधुर सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, बहुत ही प्यारा सा धुन, जिसके वजह से यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। सैटरडे और संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है भक्तों का यहाँ पर। यमुना जी के घाट पर बैठने के लिए बहुत सारे व्यवस्था था, हमने देखा। तो यहाँ पे आपको धक्का मुक्की करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से अपना जगह लो और आराम से बैठो। घाट के सामने के तरफ यमुना जी का मंदिर है, जिसमें यमुना जी विराजमान करती हैं। हमने देखा कि किसी भी एज का आदमी हो, यहाँ पर इस भक्ति भाव में अपने आप को खोने से नहीं रोक सकता। चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुढ़े हो, फर्क नहीं पड़ता है, सब इस भक्ति भाव में खो जाते हैं। मैं तो बस इतना बोलूँगी कि अगर आप वृंदावन किसी कारण से नहीं जा पा रहे हो तो यहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए। ये आरती 15 से 20 मिनट की होती है। भजन सुनते सुनते अंधेरा हो चला था और अब हमें घर के लिए भी लौटना था। वापस जाने का तो बिल्कुल वैसे मन नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।